हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक। स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं की एक कविता संध्या सुंदरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। संध्या सुंदरी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले संध्या सुंदरी हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि कवि इसमें हमें क्या कहना चाहते हैं। प्रस्तुत कविता संध्या सुंदरी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। जैसा कि हमें इस कविता के शीर्षक से ही पता चलता है कि कवि ने संध्या को सुंदर युवती के रूप में चित्रित किया। चलिए कविता को हम पंक्तियों के माध्यम से समझते हुए चलते हैं। कविता को हम पंक्तियों के माध्यम से आपको समझाते हुए चलेंगे। पूरी कविता को आप शिद्दत से देखिए। जितना क्वेश्चन आंसर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है इस क्लास में हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और मैं आपको सरल से सरल शब्दों में इस कविता को समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए कविता की हम लोग शुरुआत करते हैं। पूरी कविता को हम लोग 4 खंडों में देखने वाले हैं। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर। अधर अर्थात होंठ होता है, तिमिरांचल अर्थात अंधेरा होता है, किंतु ज़रा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। हास विलास का अर्थात खुशहाली या आनंद है। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। पहले इन समस्त पंक्तियों को हम लोग समझ लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए संध्या का पृथ्वी पर उतरने की तुलना एक सुंदर युवती से की है। दिन का अंत हो रहा है, मेघों से भरे आकाश से संध्या पृथ्वी पर धीरे धीरे एक परी के समान उतर रही है। इसके अंधकार रूपी आंचल में चंचलता नहीं है, अर्थात संध्या के आगमन से संपूर्ण पृथ्वी पर अंधेरा छाने लगता है। संध्या के पृथ्वी पर उतरते ही आकाश और धरती जो उसके दोनों अधर होंठ है, यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों उसके अधर अर्थात जो दोनों उसके होंठ है, किंतु ज़रा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। अर्थात जो उसके दोनों होंठ है, आकाश और जो धरती दोनों पर शांति छाई हुई है। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से। अर्थात दिन भर का जो कौतूहल है संध्या के समय समाप्त हो जाता है। आकाश के तारे संध्या के समय ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वह तारे संध्या सुंदरी के घुंघराले काले बालों में गुथे हों। गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। आकाश के ये तारे अपने हृदय राज्य की रानी संध्या सुंदरी का मुस्कुराते हुए अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। फिर से एक बार पंक्तियों को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए संध्या का पृथ्वी पर उतरने की तुलना एक सुंदर युवती से की है। दिन का अंत हो रहा है, मेघों से भरे आकाश से संध्या पृथ्वी पर धीरे धीरे एक परी के समान उतर रही हो। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, इसके अंधकार रूपी आंचल में चंचलता नहीं है, अर्थात संध्या के आगमन से संपूर्ण पृथ्वी पर अंधेरा छाने लगता है। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, उसके जो दोनों होंठ है, अर्थात आकाश और धरती के बारे में यहाँ उसके दोनों होंठ है। जो संध्या सुंदरी है उसके दोनों होंठ आकाश और धरती है, पर शांति छा जाती है, किंतु ज़रा गंभीर। पूरी शांति छा जाती है, वे गंभीर हो जाते हैं। नहीं है उनमें हास विलास, उनमें कोई भी खुशहाली और आनंद का प्रतीक नहीं है। हंसता है तो केवल तारा एक, अर्थात दिन भर का कौतूहल संध्या के समय समाप्त हो जाता है और आकाश के तारे संध्या के समय ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वे तारे संध्या सुंदरी के घुंघराले काले बालों में गुथे हुए हों। गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। आकाश के तारे संध्या के समय ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वह तारे संध्या सुंदरी के घुंघराले काले बालों में गूंथे हैं। आकाश के ये तारे अपने हृदय राज्य की रानी संध्या सुंदरी का मुस्कुराते हुए अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो ये थी पहली पंक्ति। अब दूसरी पंक्तियों को हम लोग इसके देख लेने वाले हैं। अलसता अर्थात आलस्य की सी लता, किंतु कोमलता की वह कली,
सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँ, छाह सी अंबर पथ से चली। अंबर पथ अर्थात आकाशमान, नीरवता अर्थात शांति। नहीं बजती उसकी हाथों में कोई वीणा, नहीं बजता कोई अनुराग राप आलाप। नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। प्रस्तुत पंक्ति के संध्या के वातावरण का मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया गया है। जो प्रस्तुत पंक्ति है इसमें संध्या के वातावरण का मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया गया है। आकाश से पृथ्वी पर संध्या सुंदरी अलसाती हुई धीरे धीरे उतर रही है। अलसता अर्थात अलसाई हुई सी लता, अलसाई हुई जो संध्या सुंदरी है वह पृथ्वी पर धीरे धीरे उतर रही है। किंतु कोमलता की वह कली, संध्या सुंदरी एक फूल की कली के समान कोमल दिखाई दे रही है। संध्या सुंदरी अलसाई हुई कोमल कलियों की तरह अपनी सखी नीरवता के कंधे पर बाँह रखे छाया के साथ आकाश मार्ग से उतर रही है। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँ, छाह सी अंबर पथ से चली। जो संध्या सुंदरी है अपनी सखी नीरवता के कंधे पर बाँह डाले आकाश मार्ग से पृथ्वी पर उतर रही है। नहीं बजती उसकी हाथों में कोई वीणा। इस संध्या सुंदरी का आगमन पूर्णतः निशब्द है। नहीं इसके हाथ में वीणा है और नहीं यह कोई प्रेम पूर्ण राग गा रही है। नहीं बजती उसकी हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राप आलाप। अनुराग अर्थात प्रेम स्वर होता है, राग अर्थात राग आलाप अर्थात गाने का स्वर। नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं। संध्या सुंदरी का आगमन पूर्णतः निशब्द है। नहीं इसके हाथों में वीणा है और नहीं यह कोई प्रेम पूर्ण राग ही गा रही है। इसके पैरों में पायल की भी आवाज़ नहीं है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। बस चारों ओर गूंज रहा है तो वह एक ही है रहस्यमय ध्वनि चुप चुप चुप। फिर से समझा देते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में संध्या के वातावरण का मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया गया है। अलसता की सी लता, आकाश से पृथ्वी पर संध्या सुंदरी अलसाई हुई धीरे धीरे उतर रही है। किंतु कोमलता की वह कली, संध्या सुंदरी एक फूल की कली के समान कोमल दिखाई दे रही है। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँ, छाह सी अंबर पथ से चली। संध्या सुंदरी अलसाती हुई कोमल कलियों की तरह अपनी सखी नीरवता के कंधे पर बाँह रखे छाया के साथ आकाश मार्ग से पृथ्वी पर उतर रही है। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा। इस संध्या सुंदरी का आगमन पूर्णतः निशब्द है। नहीं इसके हाथ में कोई वीणा बज रही है, नहीं कोई प्रेम पूर्ण यह राग गा रही है। नूपुर में भी रुंझुन रुंझुन नहीं। इसके जो नूपुर है अर्थात पायल है उसमें भी कोई रुंझुन नहीं है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। चारों ओर तो एक ही बस ध्वनि सुनाई दे रही है, एक रहस्यमय ध्वनि सुनाई दे रही है संध्या सुंदरी के आगमन के समय। वह है शब्द है चुप चुप चुप। अब कविता की तीसरी पंक्तियों को हम लोग देख लेते हैं। व्योम मंडल में जगती तल में, सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में। व्योम मंडल अर्थात आकाश, जगती तल अर्थात पृथ्वी, अमल अर्थात स्वच्छ, सरोवर अर्थात नदी, कमलिनी अर्थात कुमुदनी जो छोटा सफ़ेद कमल का दल है वही, इसी के बारे में कहा गया। सौंदर्य गर्विता सरिता, सरिता अर्थात भी नदी के अति विस्तृत, विस्तृत मतलब फैला हुआ, वक्ष स्थल अर्थात धरातल में धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी, हिमगिरी अर्थात हिमालय, अटल अचल में उत्ताल तरंगात, उत्ताल अर्थात ऊपर ऊंची उठती हुई लहरें, तरंग आघात मतलब तरंग का टकराना, जो पानी की लहरें हैं तरंग उसका टकराना। प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, जलधि अर्थात समुद्र होता है। क्षिति में यानी क्षितिज में, क्षितिज ऐसा स्थान होता है जहाँ पृथ्वी और आकाश का मिलन माना जाता है। जल में, नभ में, अनिल, अनल, अनिल अर्थात हवा, अनल अर्थात आग में। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं, और क्या कुछ नहीं। प्रस्तुत पंक्ति में संध्या सुंदरी के आगमन के साथ ही प्रकृति के समस्त तत्वों पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। संध्या सुंदरी के आगमन से संपूर्ण ब्रह्मांड में नीरवता का साम्राज्य है। व्योम मंडल में अर्थात आकाश में,
जगती तल में अर्थात पृथ्वी में, सोती शांत सरोवर पर अर्थात जो सरोवर में खिले हुए कमल के समूह है वे भी शांत है। सोती शांत सरोवर पर उस अमल यानी स्वच्छ कमलिनी दल में, कमलिनी दल मैंने आपको पहले ही बता दिया, कमलिनी अर्थात कुमुदनी, कुमुदनी छोटे श्वेत कमल को कहते हैं। जब संध्या सुंदरी का आगमन होता है तो चारों तरफ नीरवता का ही साम्राज्य देखने को मिलता है। चारों तरफ शांति छा जाती है, चुप्पी छा जाती है। चाहे वह आकाश हो, चाहे वह पृथ्वी हो, चाहे वह शांत जो सरोवर नदी है उसमें खिले स्वच्छ कमल फूलों के दल है, वह भी सभी शांत प्रतीत होते हैं। सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में बहती हुई नदियों के विशाल वक्ष पर, धीर वीर गंभीर शिखर पर, हिमागिरी अटल अचल में, जो अचल और अटल हिमालय है उसके शिखर पर भी नीरवता छाई हुई है, शांति छाई हुई है। उत्ताल तरंगात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, समुद्र में उठने वाली ऊंची लहरें, प्रलय के समान गर्जन करने वाली ये लहरें ये भी शांत हो गई हैं। क्षितिज में अर्थात जो पृथ्वी और आसमान का मिलन स्थल है, जल में अर्थात जल में, नभ में अर्थात आकाश में, हवा में और आग में, सब तरफ प्रकाश में या हवा में या आग में या जल में या क्षितिज में सिर्फ एक अव्यक्त शब्द, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता उसे अव्यक्त कहते हैं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सुनाई देता है। वह क्या है? चुप चुप चुप। और यही चारों ओर गूंज रहा है। और क्या है? कुछ भी नहीं है। फिर से एक बात समझिए, प्रस्तुत पंक्ति में संध्या सुंदरी के आगमन के साथ ही प्रकृति के समस्त तत्वों पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। संध्या सुंदरी के आगमन से संपूर्ण ब्रह्मांड में नीरवता का साम्राज्य है। चाहे वह पृथ्वी हो, चाहे वह आकाश हो, चाहे वह सोती शांत सरोवर जो नदी है उसके स्वच्छ जो छोटे श्वेत कमल के दल हैं उस पर भी चुप्पी छाई है। जो बहती हुई नदियाँ के विशाल वक्ष है, जो अचल और अटल हिमालय के शिखर है उस पर भी नीरवता छाई हुई है। जो ऊंची ऊंची उठती लहरें, प्रलय के समान गर्जन करने वाली ये लहरें भी शांत हो गई हैं। धरती में, क्षितिज में, जल में, नभ में अर्थात आकाश में, हवा में, प्रकाश में, सब जगह सिर्फ और सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सुनाई देता है, चुप चुप चुप। है गूंज रहा सब कहीं, और क्या? कुछ भी नहीं। इन सभी जगह एक ही स्वर सुनाई देता है, चुप चुप चुप। अब कविता की अंतिम पंक्तियों को पढ़ते हैं। मदिरा, मदिरा अर्थात शराब होता है, नशीली पदार्थ। मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह स्नेह, स्नेह अर्थात प्रेम पूर्वक प्याला एक पिलाती। सुलाती उन्हें अंक पर अपने, अंक अर्थात होता है गोद। दिखलाती वह फिर विस्मृति के वह अनगिनत मीठे सपने। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग। विराहकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। विहाग अर्थात शांति में गाया जाने वाला राग, पीड़ा के समय गाया जाने वाला एक राग। आसमान से उतरने वाली संध्या सुंदरी संसार के सभी लोगों को अपने अंक में अर्थात अपने गोद में सुलाकर उन्हें शांति प्रदान करती है, जो दिन भर की परिश्रम के बाद थक गए हैं। मदिरा की वह नदी बहाती आती, संध्या सुंदरी अपने साथ मादकता की नदी बहाती आती है। थके हुए जीवों को वह स्नेह प्याला एक पिलाती, वह दिन भर परिश्रम से थके हुए जीवों को मस्ती का प्याला पिलाती है। सुलाती उन्हें अंक पर, दिखलाती फिर विस्मृति के वह अनगिनत मीठे सपने। संध्या सुंदरी अत्यंत स्नेह के साथ उन थके जीवों को अपने गोद में सुलाती है। सोते समय उन्हें वो विस्मृति के अनेक मीठे सपने दिखाती है। मदिरा की वह नदी बहाती आती, संध्या सुंदरी अपने साथ मादकता की नदी बहाती आती है। थके हुए जीवों को वह स्नेह प्याला एक पिलाती, वह दिन भर परिश्रम से थके हुए जीवों को मस्ती का प्याला पिलाती है। संध्या सुंदरी अत्यंत स्नेह के साथ उन थके जीवों को अपने अंक अर्थात अपने गोद में सुलाती है, प्याला एक पिलाती। सुलाती उन्हें अंक पर अपने गोद में सुलाती है, दिखलाती फिर विस्मृति के वह अनगिनत मीठे सपने। सोते समय उन्हें वे विस्मृति के अनेक मीठे सपने दिखाती है। अर्धरात्रि की निश्चलता में अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग। जब आधी रात हो जाती है तो रात का सन्नाटा चारों ओर फैल जाता है
उस समय कवि के हृदय में प्रेम का भाव जागृत होता है। अनुराग अर्थात प्रेम। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग। जब अर्धरात्रि हो जाती है तो रात का सन्नाटा चारों ओर फैल जाता है। उस समय कवि के हृदय में प्रेम का भाव जागृत होता है। विरहकुल कमनीय कंठ से, विरह से व्याकुल, कंठ से विहाग राग अर्थात शांति में पीड़ा को व्यक्त करने वाला गीत फूट पड़ता है। आप निकल पड़ता एक विहाग। उस समय कवि के हृदय में प्रेम का भाव जागृत होता है और उनके हृदय से विरह के व्याकुल कंठ से विहाग राग अर्थात शांति में पीड़ा को व्यक्त करने वाला गीत फूट पड़ता है। फिर से एक बार हम 4 नंबर पंक्ति को अच्छे से समझा देते हैं। आसमान से उतरने वाली संध्या सुंदरी संसार के सभी लोगों को अपने गोद में सुलाकर उन्हें शांति प्रदान करती है। संध्या सुंदरी अपने साथ मादकता की नदी बहाती आती है। वह दिन भर थके हुए जीवों को प्रेम पूर्वक सुलाती है अपने गोद में और मस्ती का प्याला पिलाती है। सुलाती उन्हें अंक पर दिखलाती विस्मृति के सपने। अत्यंत स्नेह के साथ वे थके जीवों को अपने गोद में सुलाती है। सोते समय उन्हें वो विस्मृति के अनेक मीठे सपने दिखाती है। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, जब अर्धरात्रि हो जाती है तब रात का सन्नाटा चारों ओर फैल जाता है। उस समय कवि का अनुराग प्रेम भाव जागृत हो जाता है और कवि के विरह से व्याकुल हृदय से कंठ से विहाग राग अर्थात शांति के समय में पीड़ा को व्यक्त करने वाला गाया जाने वाला गीत फूट पड़ता है। आप निकल पड़ता तब एक विहाग, और उस समय यह राग निकल पड़ता है। तो ये थी समस्त कविता। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह कवि निराला जी ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए संध्या सुंदरी का बड़ा ही मनोरम दृश्य हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। तो उम्मीद करता हूँ यह कविता आपको समझ में आई होगी और मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी यह कविता सरल शब्दों में समझ में आए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल ऐसा वैसा चैनल तो आप बहुत सब्सक्राइब करते हैं। अगर ये आपके काम आता हो और आप किसी भी क्लास में आपके चाहे छोटे भाई बहन हो तो उनसे भी यह चैनल आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं ताकि वे भी इस चैनल से पढ़ सके। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।